नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार अमेजिंग मैथ सॉल्वर में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे और आपकी तैयारी एकदम ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो एसएससी फेज 12 के क्वेश्चन में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या आ रहा है? एडवांस मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, जिसमें कॉर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया आपका, प्रोबेबिलिटी और प्रिज्म पिरामिड से भी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, मतलब 25 क्वेश्चन मान के चलिए कि 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, तो कॉर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम लोग करेंगे एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो बने रहना शुरू से लेकर एंड तक, और वीडियो में सीखने में कुछ भी नया मिलता है तो सॉल्यूशन को एंजॉय करना है। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि भाई लेवल बढ़ चुका है एसएससी का। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग को काम करना पड़ेगा। तो अब ये सवाल आता है कि क्या PYQ जो हम लोग पढ़ रहे थे सब क्या बेकार हो गया क्या? तो ऐसा नहीं है भाई, उसमें जो भी अच्छे से क्वेश्चन हैं, ठीक है, PYQ तो रहेगा। अरे कॉन्सेप्ट चेंज थोड़ा हो जाएगा भाई मैथ्स में। देखो जीके में क्या हो रहा है कि जीके में जो क्वेश्चन जो आपका यूपीएससी में पूछता है, आपका जंक्शन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो उसमें आ रहा है। ठीक है, इंग्लिश में क्या आ रहा है, जितना भी वोकैब वगैरह था आपका, साइनोनिम्स एंटोनिम्स, जिनमें बच्चा बैठ के रटते रहता था, वो सब हटा दिया है। आपको वॉइस से क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, क्लोज टेस्ट हटा दिया क्वेश्चन, फिर मेंस में हो सकता है डाल दे, कोई ठीक थोड़े है, किसी में डाल सकता है। तो भाई लेवल बढ़ाना पड़ेगा अपना। ठीक है, हम लोग कॉर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसमें पहले हम लोग थोड़ा सा पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, उसके बाद सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में स्टार्ट करना होता है हम लोग का, जो पढ़ना होता है इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। क्या नाम है भाई इसका? हिंदी में बोला जाता है निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, अच्छा इसमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा बेसिक बात करेंगे ना, बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे। ठीक है भाई, देखो यहाँ पर ये वाला होता है आपका एक्स एक्सिस, ये क्या होता है? ये होता है वाई एक्सिस। इधर होता है आपका एक्स डैश और नीचे क्या होता है? वाई डैश होता है। और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे मिलते हैं उसको क्या बोला जाता है? इसको बोलते हैं ऑरिजिन। ठीक है, मूल बिंदु। ये क्या होता है भाई? मूल बिंदु। तो पहला क्वेश्चन यहीं पे आ जाता है कि मूल बिंदु क्या होता है? जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होता है? जहाँ पे दोनों मिलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु, या फिर क्या, ऑरिजिन। हम लोग रेलवे में भाई जितना भी कॉर्डिनेट ज्योमेट्री का जो क्वेश्चन था, हम लोग हर एक क्वेश्चन को कवर किए हैं, तो वहाँ से आप वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग आज कर क्लास करेंगे, तो कोई टेंशन रहेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहेगा, हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे हम लोग। अब यहाँ पे देखो इसमें क्या आता है, पहला क्वेश्चन कि एक्स एक्सिस को, ठीक है, इसको क्या इधर होता है आपका पॉजिटिव, ऊपर क्या होता है भाई? ये भी होता है आपका पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव, ये होता है नेगेटिव। ये हम लोग पढ़ते क्यों है? लोकेट करने के लिए, किसी का पोजीशन दिखाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है भाई, इसमें देखो ये दोनों क्या प्लस प्लस है, तो इसमें क्या हो जाएगा? प्लस प्लस, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट भी प्लस और वाई कोऑर्डिनेट भी प्लस होगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा भाई? इसमें हो जाएगा माइनस, हो जाएगा प्लस। ठीक है, अगर जिसको ये सब आता होगा तो वीडियो को स्किप कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और ये हो जाएगा क्यों जी? ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, और एक्स एक्सिस को क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस को बोला जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग एब्सिसा। क्या बोला जाता है भाई? एब्सिसा। ठीक है, एब्सिसा बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है भुज। इसको क्या बोलते हैं? भुज। और वाई एक्सिस को क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, इसको बोला जाता है कोटि। क्या बोला जाता है भाई? कोटि। इसमें भी क्वेश्चन आया हुआ है, इसको ऐसे हल्के मत लेना भाई, सब चीज़ को जितना भी कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे ना, हर एक पॉइंट एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इसमें एक और पॉइंट है कि अगर एक्स एक्सिस का लिखना है हमको, एक्स एक्सिस पर रहता है, एक्स एक्सिस का अगर लिखना है हमको समीकरण, ठीक है, तो क्या होता है भाई? इसमें हो जाता है आपका y बराबर 0 होता है। एक्स एक्सिस पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? y 0 हो जाएगा, और y एक्सिस पर रहेगा कोई पॉइंट तो क्या हो जाएगा? y एक्सिस पर रहेगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है? 0 0। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए, इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं। एकदम बेसिक लेवल से बात करेंगे, तो आराम आराम से भाई, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, और हर एक पॉइंट समझ में आएगा, और इसको करके जाना है, क्वेश्चन एकदम फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। यहाँ से भाई धीरे धीरे हम लोग टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला जो आता है, मतलब इसमें जो क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है बहुत इजी होता है भाई। ठीक है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री अगर समझ में आ रहा है, कॉर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट खाली पता होना चाहिए। ठीक है,
देखो सबसे पहला इसमें आता है आपका, ये हो गया आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला? सब पर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और फिर क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो जाए। समझ में आया कि नहीं आया भाई? देखो डिस्टेंस फार्मूला क्या बोलते हैं हम लोग? दूरी सूत्र। ये क्या होता है भाई? ये होता है आपका दूरी सूत्र, ठीक है। जैसे दो पॉइंट है, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे क्या है? बी पॉइंट। इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना दिया गया? ये है आपका x1 y1 और ये कितना है? ये है x2 y2। दोनों के बीच का अगर दूरी निकालना है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फार्मूला? ये जो फार्मूला होता है अपना x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है भाई? ये होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है? y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्टेंस का फार्मूला। और डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है। चलिए सेकंड क्या होता है फार्मूला? अगर बोलेगा कि मूल बिंदु से दूरी, क्या होता है भाई? ये होता है आपका मूल। ऑरिजिन से अगर दूरी निकालना है तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो डायरेक्ट कोई पॉइंट है, जो पॉइंट मान लिया कि XY पॉइंट है, ठीक है। जैसे अगर ये मूल बिंदु है, ठीक है, यहाँ से किसी पॉइंट का हमको डिस्टेंस निकालना है। यहाँ पर अगर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट XY, तो ये क्या होता है? 0 0। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो भी पॉइंट दिया हुआ रहेगा। ये क्वेश्चन सब आया हुआ है भाई एग्जाम में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? x² प्लस y² मेरा क्या हो जाएगा? रूट अंडर इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु से दूरी। अब आइए चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन आया हुआ है आपका एग्जाम में, ठीक है, और क्या एग्जाम में आने की संभावना है, सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर दो पॉइंट दिया गया है, कौन सा? ए का जो कोऑर्डिनेट है, ए का अगर कोऑर्डिनेट है कितना? ये है आपका 2,5 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो कितना है भाई? ये है आपका 6,8। इसके बीच की दूरी निकालना है। ये तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट फार्मूला पर है क्वेश्चन। तो ए बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा? चलो सभी लोग करके बताइए, ए बी क्या हो जाएगा? देखो ये क्या होता है? ये होता है x1 y1, ये क्या होता है? x2 y2। तो शुरू वाला को शुरू वाला से डिफरेंस करना है, तो कितना हो जाएगा? याद करने का ट्रिक बता रहे हैं। शुरू वाला को शुरू वाला से, तो कितना हो जाएगा? 2 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा भाई? 5 माइनस 8 का होल स्क्वायर, ठीक है। धीरे धीरे क्वेश्चन का हम लेवल बढ़ाएंगे, उसके लिए चिंता नहीं करना है, ठीक है। हर एक टाइप के क्वेश्चन कवर किया जाएगा। देखो भाई 2 माइनस 6 कितना होता है? 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 16 और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 16 9 कितना होता है? 25, 25 का डायरेक्ट लिखें 5, कितना हो जाएगा? 5 यूनिट मेरा क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन डन है डिस्टेंस फार्मूला का। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेहनत अगर पसंद आ रहा है, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करेगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाने के लिए और इस चैनल पे काम करने के लिए, ठीक है जी। चलो भाई दो बिंदु कितना कितना है? k + 1,9 और 4,-6 के बीच की दूरी 17 इकाई है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखो भाई क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, ये आपका k + 1 और ये कितना है? 9 है, ठीक है। और एक और पॉइंट कितना है? ये 4,-6, ठीक है। इतना एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो दो पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट, इसके बीच का निकालना है हमको। डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस दिया गया आपका, ये मान लिया कि ए पॉइंट है, क्या है? ये है बी पॉइंट। इसका बीच का डिस्टेंस कितना? 17 यूनिट। तो के का मान निकालिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से ए बी बराबर कितना बनेगा? ये जो बनेगा ए बी, ये हो जाएगा k + 1 माइनस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 और माइनस माइनस हो जाएगा +6 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसका वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ है आपका 17, ठीक है। अब यहाँ से निकालते हैं, ये जाएगा k - 3 का होल स्क्वायर और 9 6 15 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 225। अब यहाँ पे क्या करना है? स्क्वायर रूट हटाएंगे तो क्या करेंगे? इसको स्क्वायरिंग करना पड़ेगा बोथ साइड, दोनों तरफ। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर कितना होता है? ये होता है 289 बराबर, ठीक है। ये हो जाएगा k² + 9 माइनस द्वितीय 6k + 225, ठीक है। अब यहाँ से 225 है ना, कितना होता है? 234। तो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा, क्या बनेगा? ये बनेगा k² - 6k, ठीक है। और इसको इधर ही ले आते हैं, ठीक ना, चाहे इसको इधर भी रहने कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई 225 9 कितना? 234
तो 234 अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, ठीक है 55। अब यहाँ के का वैल्यू सॉल्व नहीं करना है, के का वैल्यू क्या करेंगे, ऑप्शन से हम लोग उठा करके डालेंगे। के का वैल्यू कितना है, 9, 7, 10, 11 है, तो यहाँ पे क्या डाल सकते हैं भाई, देखो 10 का स्क्वायर 100, 10 100 माइनस 60, नहीं ये नहीं हो पाएगा। 11 देखते हैं, 11 का स्क्वायर 121, 121 माइनस कितना होता है, ये जो दिया गया आपका 121 माइनस 66, 121 माइनस 66 आएगा ना, आ तो गया लग रहा है, चलो आ गया भाई, ठीक है 55 आ गया ना। इसका मतलब क्या, के का वैल्यू कितना आ जाएगा जी, के का वैल्यू आ जाएगा 11, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्लियर है भाई, फॉर्मूला अगर क्लियर है तो क्वेश्चन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्लियर, कोई डाउट्स यहाँ तक किसी भाई को? कॉर्नर ज्योमेट्री एकदम भौकाल मचा रखा है भाई एग्जाम में, ठीक है। आपका एडिक्विटी वाला, एक तो एडिक्विटी में इतना सारा समस्या है, ऊपर से क्वेश्चन भी पूछ रहा है इधर उधर से, जो कि उतना कॉर्नर ज्योमेट्री में ज़्यादातर बच्चा इतना फोकस नहीं करता है, ठीक है। क्वेश्चन कभी कभी आ जाता था, सीजीएल में पहले आता था क्वेश्चन, ठीक है, सीजीएल में रेलवे में आया हुआ बार बार क्वेश्चन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मिड पॉइंट, मिड पॉइंट फार्मूला क्या कहता है, कहता है 2 पॉइंट दिया गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे ए है, ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना है, ए कॉमा x1 कॉमा y1, ये क्या है x2 कॉमा y2, मतलब इसका मध्य बिंदु, मतलब मिड पॉइंट। अगर p इसका कोऑर्डिनेट है, इसका अगर xy मान लेते हैं, ठीक है जी, अगर इसका xy मान लेते हैं तो यहाँ p का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो p का कोऑर्डिनेट बनेगा मेरा यहाँ से p x कॉमा y बराबर, कुछ नहीं करना भाई, x1 प्लस ये करना है x2/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। ये होता है मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। ये किसका होता है, ये होता है आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है। ये होता है आपका x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2। अब आइए क्वेश्चन करते हैं इस पर। 2 पॉइंट है, ये आपका m और n, इसका दिया गया पॉइंट कितना 2,6 और 8,4 के बीच mn का मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, ठीक है जी। अच्छा तो इसको डायरेक्ट निकालो यहाँ पे, इसको अगर दोनों का अगर p पॉइंट मानते हैं यहाँ से, तो p क्या हो जाएगा यहाँ से xy और क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x1 प्लस x2/2, मतलब ये हो जाएगा 2 प्लस हो जाएगा 8/2, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 4/2। ये सिंपल क्वेश्चन है भाई, ये तो सबको बनना चाहिए। देखो 8 में 2, 8 कितना होता है 10, 10/2 कितना होता है, ये हो गया 5, और ये हो जाएगा 5। कोऑर्डिनेट कितना कितना आ गया, 5 आ गया। अब चलिए इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि -8,13 और k,7 को जोड़ने पर मध्य बिंदु 4,10 है, थोड़ा सा क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, तो k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है जी। अच्छा पॉइंट कितना कितना है, ये है आपका -8,13 और यहाँ क्या पॉइंट दिया गया है, ये है आपका k,7, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है कितना है भाई, ये है 4,10, तो हमको k का मान बताना है, ठीक है जी। देखो भाई ट्राई करो बस क्वेश्चन को खुद से, और उसके बाद देखिएगा, ट्राई करना भी जरूरी है भाई, ये नहीं कि बस खाली बैठ के वीडियो देख रहे हैं आराम से, और इसे समझ में नहीं आएगा, सीखने को नहीं मिलेगा उसे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो p पॉइंट अगर दिया गया है मध्य बिंदु है, ठीक है, क्या है ये मध्य बिंदु, ठीक। तो p पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है 4 बराबर, ये होता है x कोऑर्डिनेट, क्या होता है y कोऑर्डिनेट, तो हमको 4 बराबर क्या लिख सकते हैं भाई, x1 प्लस x2/2, तो ये हो जाएगा -8 प्लस k/2 हो जाएगा, ठीक है। हमको इससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौके 8, 8 बराबर -8 प्लस k, तो 8 को उधर लेके जाते हैं तो k बार कितना हो जाएगा, हो जाएगा 8 8 16, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्लियर है, डन है भाई सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी भाई को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सेक्शन फार्मूला का है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है अपना, सेक्शन फार्मूला, ठीक है। ये होता है आपका सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला क्या कहता है कि अगर 2 पॉइंट दिया गया आपका, 2 पॉइंट है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मान लिया कि कोई ए पॉइंट है
अरे क्या है भाई, ये है आपका बी पॉइंट। अगर इसका कोऑर्डिनेट दिया गया आपका x1, y1 और ये क्या है इसका x2, y2। कोई पॉइंट है यहाँ पे, कोई p पॉइंट है जो इस लाइन को कितना में काट रहा है, m/n में। क्या है, इंटरनली, मतलब किसको काट रहा है, आंतरिक रूप से। ये कितना है, आंतरिक विभाजन इसको बोला जाता है, आंतरिक विभाजन, या फिर क्या इसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखो, इस पी पॉइंट का निकालना, आपको निर्देशांक निकालना है। तो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला होता है, ये होता है आपका p, xy बराबर, ये होता है आपका mx2, मतलब m को गुना करना है किससे, m को करना है x2 और n को क्या करना है x1 से। ठीक है, इसको ऐसे, इसको ऐसे, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा, बन जाएगा फॉर्मूला, क्या हो जाता है, ये होता है mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n हो गया। x कोऑर्डिनेट निकल गया। और y2 के लिए क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट के लिए ये होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। बस यही फार्मूला होता है। ये हो गया इंटरनल डिवीजन के लिए। अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात किया जाए तो कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली माइनस खाली कर देना है बस। एक्सटर्नल अगर डिवीजन की बात किया जाए, अगर पी पॉइंट अगर बाहर से काट रहा है, इसको बाहर से कैसे काटेगा, ये पी पॉइंट रहेगा बाहर से। ठीक है, तो अगर बाहर से काटेगा तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं फार्मूला, ये जो होता है आपका p, xy कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा pmx2 माइनस, इसमें खाली माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा m माइनस n, और ये हो जाएगा my2 प्लस नहीं माइनस ना, माइनस हो जाएगा ny1 बटा m माइनस n। पहले भी क्वेश्चन भाई सब रेलवे में आ चुका है सब। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे। कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जो 5, -2 और 9, 6 को जोड़ने वाली रेखा को आंतरिक रूप से 1:3 के अनुपात में विभाजित करता है। कितना कितना कर रहा है भाई, पॉइंट कितना अपना, ये है 5, क्या है भाई, ये है -2। ठीक है, और ई की इसका पॉइंट कितना दिया गया है, ये है आपका 9, 6। ठीक है, ये पॉइंट 2 है, 2 पॉइंट है, और यहाँ पे कोई पी पॉइंट अगर माना जाए, ठीक है, इसको कितना में कर रहा है, 1:3 में। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका x1, y1, ये क्या होता है, ये होता है x2, y2, और इसको अगर p को मान लेते हैं xy। ठीक है, p को अगर xy मान लेते हैं तो मेरा फॉर्मूला क्या बनता है भाई, मेरा जो फॉर्मूला बनता है, देखो मेरा फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा भाई, इसको बोला जाता है कि क्या, m, इसको क्या बोलते हैं, n। तो ये होता है मेरा कोची mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n, और ये क्या होता है my2 प्लस ny1 बटा m प्लस n होता है। n फॉर्मूला होता है भाई। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ ऑप्शन देखें, ऑप्शन में क्या क्या है, 6, 0, 6,1, 0,6, 1,6। तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, पहले हम y कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सब में क्या है, अलग अलग दिया गया है। और x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इसमें 2 ऑप्शन क्या है, सेम सेम है। तो y कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं, मेरा अगर एक आंसर आ गया तो फिर हम x कोऑर्डिनेट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो y कोऑर्डिनेट निकालो भाई सभी लोग। देखो भाई y कोऑर्डिनेट क्या होता है, my2, m कितना है, तो यहाँ से y बराबर लिखें, ये हो जाएगा मेरा, यहाँ पे कितना होगा, my2 है ना भाई, m कितना है 1, तो हो जाएगा 1 गुने 6 my2 प्लस n कितना है 3 है, और y1 कितना है -2 बटा m प्लस n कितना है 3 है 1, 4 हो जाएगा। तो हो जाएगा 6 से कम 6 -6 बटा 4, कितना आ गया भाई, 0 आ गया। देखिए y कोऑर्डिनेट निकालने से इजी क्या हुआ कि हमको एक ही कोऑर्डिनेट निकालने से मेरा आंसर आ गया। तो फिर हम x कोऑर्डिनेट क्यों निकालेंगे, देखो भाई 6,0 पहला ऑप्शन ही मेरा सही हो गया। चलिए बन जाएगा जिस तरह क्वेश्चन m/n वाला, एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन वाला क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसमें उल्टा क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर ये दोनों पॉइंट दिया गया है, ई पॉइंट दिया गया है, तो हमको पूछ रहा है कि ई वाला ये जो पॉइंट है इस लाइन को कितना में काटेगा। तो वो भी क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉसिबिलिटी बन रहा है। तो p 1,2 किस अनुपात में -2,1 और 7,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को विभाजित करता है। देखो कोई पॉइंट से दिया गया है, ये मेरा कोई p पॉइंट है, ठीक है, तो ये इसका पॉइंट दिया हुआ है कितना 1, 2 दिया गया है,
और ये है आपका -2,1 और ये कितना है, ये आपका 7,4 है। ठीक है, तो हमको निकालना है कि इस जो पॉइंट है इस किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो मान लेते हैं कि जो पॉइंट है सबसे बेस्ट तरीका बता रहा है बनाने का। ठीक है, इसको मान लो कि k/1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, k/1 में मानने से क्या होगा कि मेरा क्वेश्चन बहुत फास्ट बनेगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देख लो भाई, अब इसका निकालो पीक कोऑर्डिनेट क्या होता है यहाँ से, ये इसको बोलते हैं m, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोलते हैं m। ये क्या होता है, ये होता है आपका n होता है। तो यहाँ से निकालो mx2 मतलब k × 7, तो ये हो जाएगा 7। अब यहाँ से निकाल लो x कोऑर्डिनेट के बराबर, y कोऑर्डिनेट के बराबर। तो अब यहाँ से निकाल देंगे, कितना बनेगा, ये बनेगा मेरा 7k-2 बटा, इसको निकालने की जरूरत है ही नहीं, एक ही से मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7k-2 बराबर हो जाएगा k+1, k को इधर लेके जाओ, 7 में से 1 गया, कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 2 1 3, तो k बाद कितना हो जाएगा 1/2। तो अब यहाँ से 1/2 तुरंत मान मत देना भाई। ठीक है, यहाँ पे देखो अब क्या आया है, यहाँ पे 1/2/1, तो इसको क्या लिखते हैं 1/2, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो किस रेशियो में विभाजित करेगा, 1/2 में, तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन। हर बार 2/1 में मत मार देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ k से वैल्यू निकलेगा, k का वैल्यू, उसके बाद हम लोग यहाँ से कैसे निकालते हैं रेशियो, 1/2/1, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो कितना हो जाएगा 1/2, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। अब धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं स्लोप निकालने पर। ठीक है, स्लोप पर बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है जी, सबको समझ में आ रहा है ना भाई, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। ठीक है, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है भाई पढ़ाने में। ठीक है, बहुत क्वेश्चन ढूंढ के लाना पड़ता है, एडिक्विटी के हिसाब से हम लोग पढ़ा रहे हैं अभी। ठीक है, और आगे भी पढ़ाएंगे। जैसे कोई लाइन ऐसे है, ठीक है, और ये मेरा एक एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसके साथ कितना का एंगल बना रहा है, मतलब इसको हमने बोलते हैं इसका ये tan थीटा। स्लोप क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, अगर ये मेरा एक्स एक्सिस है और ये है क्या वाई एक्सिस। ठीक है, ये कोई लाइन दिया गया मेरा x + by + c = 0, तो बोलेगा एक्स एक्सिस के साथ कितना का एंगल बना रहा है, स्लोप मेरा tan थीटा निकालना होता है। ठीक है जी, तो स्लोप जो होता है इसमें हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं भाई, अगर डायरेक्ट इक्वेशन दिया गया है लाइन का, तो स्लोप को फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट होता है, मतलब x का गुणांक कितना है माइनस, तो हो जाएगा -a/b, मतलब माइनस हो जाएगा x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट। ठीक है, ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन का स्लोप निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, अगर 2 पॉइंट दिया गया है, सपोज करो 2 पॉइंट यहाँ पे है, चलिए 2 पॉइंट यहाँ पे है, x1, y1 है, और ये है आपका x2, y2। अगर इसका हमको स्लोप निकालना है, ठीक है, ढाल निकालना है, तो इसका जो स्लोप होता है वो फार्मूला होता है भाई, ये क्या होता है y2 - y1। अगर y2 से शुरू करेंगे तो y2 - y1 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा x2 - x1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ढाल कैसे निकालना है। ये होता है आपका स्लोप निकालने का 2 तरीका। एक होता है आपका इक्वेशन अगर दिया हुआ है, अगर लाइन का इक्वेशन दिया गया है उससे स्लोप निकालना है, तो बस ये फार्मूला को ध्यान में रखिए, बन जाएगा। अगर पॉइंट फॉर्म अगर पॉइंट दिया हुआ है x1 y1 x2 y2, तो इसका स्लोप निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका y2 - y1 बटा x2 - x1। अब आइए इस पर क्वेश्चन करते हैं, कैसा क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। ठीक है भाई, और एग्जाम में क्या आ सकता है। देखो भाई, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हम लोग हर एक कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा क्वेश्चन के साथ और कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो समय तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो उससे घबराना नहीं है। चलिए क्वेश्चन आइए, पहला क्वेश्चन जो है आपका, देखो भाई पहला क्वेश्चन है, उस रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,2 और 7,6 से गुजरती है। ठीक है, क्या है 4,2 और 7,6 से, इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका जो स्लोप हो जाएगा y2 - y1, तो ये हो जाएगा मेरा 6 - 2, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 7 - 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4/3। स्लोप कितना आ गया, 4/3 मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें और स्पेशल एक आता है केस कि अगर 2 लाइन पैरेलल है, ठीक है, जब 2 लाइन पैरेलल होगा तो क्या होगा इसका, देखिए सब क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप जो हो जाएगा दोनों लाइन का, वो क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा बराबर हो जाएगा, m1 = m2। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जब 2 लाइन क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब लंबवत हो,
जब दो लाइन परपेंडिकुलर हो, सब याद कर पड़ेगा, ठीक है। परपेंडिकुलर हो तो क्या होता है, तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, ये जो दोनों का जो गुणनफल होता है स्लोप का, वो क्या होता है, वो -1 के बराबर होता है। चलिए क्लियर है भाई। जब दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होगा, दोनों का स्लोप इक्वल, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो, दोनों अगर लंबवत हो इस तरीके से, तो इसका जो स्लोप का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है, -1 होता है। अब आते हैं इस पर क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा। फॉर्म पहला हो गया, दूसरा हो गया पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। अगर दो पॉइंट दिया गया तो उससे हमको इक्वेशन कैसे लिखना है, फिर अगर स्लोप और पॉइंट दिया गया है तो उससे इक्वेशन लिख सकते हैं, अगर दो पॉइंट दिया है तो उससे हम लोग इक्वेशन लिख सकते हैं। और एक होता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें क्या होता है आपका, देखिए स्लोप फॉर्म में क्या होता है, ये होता है आपका, ये हो जाएगा कितना, y माइनस y1, ठीक है। और ये होता है m x माइनस x1 होता है, ठीक है। y माइनस y1 बराबर m इंटू x माइनस x1, ठीक है। क्लियर होगा। देखो फार्मूला बहुत सारा है इस चैप्टर में, ठीक ना, तो फार्मूला को थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। 2 पॉइंट फॉर्म क्या बोलता है, ये तो बहुत सिंपल है भाई, ये देखो, ये होता है आपका y माइनस y1 बराबर, ये होता है आपका y2 माइनस y1। अब इतना सारा फार्मूला है, घोच पोच हो जाएगा, ठीक है। ये होता है x माइनस x1। इसमें देखिए मेन फार्मूला आपका इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। ये फार्मूला आपका काम करता है, ये वाला, ठीक है। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, ये होता है x बाई ए, से क्वेश्चन में आया हुआ है, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बाई कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा जनरल फॉर्म अपना क्या होता है, ये तो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये होता है आपका जनरल फॉर्म स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का। देखिए इसमें मेन क्या है, हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म है, इसमें ये आपका x इंटरसेप्ट होता है, ये क्या होता है, a क्या है x इंटरसेप्ट, और b क्या है y इंटरसेप्ट। मतलब कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो अगर कोई लाइन यहाँ पे ऐसे है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे अगर ये जो होता है, ये होता है आपका a, ये क्या होता है b होता है। तो ये जो लाइन बनता है क्या हमारा, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर क्या होता है, 1 होता है, ये जो लाइन है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब प्रैक्टिस से सब याद हो जाएगा धीरे धीरे करते करते, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा, ज़्यादा थ्योरी में घोच पोछ हो जाता है, लेकिन भाई थ्योरी अगर नहीं समझाएंगे तो हो सकता है कि बाउंस कर जाए, क्योंकि जो नया नया बच्चा पढ़ रहा होगा उसको तो पक्का बाउंस कर जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग लेकर चल रहे हैं बेसिक्स लेवल, इसलिए थोड़ा सा समय जा रहा है, ठीक है। सांख अक्ष पर रेखा 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 द्वारा बनाए गए अंतःखंड हैं, कितना कितना है। यहाँ पर क्या इक्वेशन दिया गया है, देखो इक्वेशन है आपका, यह है आपका 3x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, यही है आपका समीकरण दिया गया है। अब यहाँ पर देखो भाई, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, 12 को उधर लेके चल जाएँ तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर 12। अब 12 को लेके आएंगे नीचे, क्योंकि हमको क्या लाना है, यहाँ पे 1 लाना है, तो 12 में पूरा से डिवाइड कर देते हैं, तो जाएगा 3/12 कितना हो जाएगा, ये होगा x/4 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा y/3 हो जाएगा बराबर 1। अभी मैंने क्या बताया था, ये जो होता है इसके नीचे क्या होता है, ये होता है x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट। मतलब यहाँ से कितना हो जाएगा 4,3 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई बात सबको, आया भाई, आया तो बोलो डन है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में छोटा छोटा क्वेश्चन नहीं रहता, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन रहता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, निर्देशांक अक्ष के बीच 12x माइनस 9y माइनस 108 बराबर 0 रेखा द्वारा बनाए गए अंतःखंड की लंबाई बताना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, ये 12x माइनस 9y माइनस 108 बराबर 0। तो सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा इसको। 108 को लेकर चल जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/108, मतलब कि 12 x/9 हो गया, और ये हो जाएगा 9/12, और कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस लिखो, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, माइनस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, अब यहाँ पे x इंटरसेप्ट कितना हुआ 9, और y इंटरसेप्ट कितना हुआ 12। अब यहाँ पर देखो क्या करना है इसको, तो x/9 कितना +9 है ना, तो 9 कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 9, और ये जाएगा -12 इधर आएगा।
अब इसको लंबाई हमको पूछ रहा है कि इसका लंबाई कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, ये क्या होता है 0 0 होता है। अब यहाँ से यहाँ मेरा 9 है, ये कितना है 12 है, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा। कितना निकलेगा भाई 9 12 15 का होता है भाई ट्रिपलेट। तो ये वाला कितना हो जाएगा, अगर ए मानते हैं इसको, अगर इसको बी माना जाए, इसको ओ मानते हैं, ठीक है, तो इसको जो ए बी का जो वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 15 यूनिट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? अच्छा क्वेश्चन था ये वाला। ठीक है, इंटरसेप्ट की लंबाई वाला सवाल। ठीक है जी भाई, क्लियर है? चलो अब आते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन सोलर में इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या क्या क्वेश्चन आया हुआ है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो जिसका प्रवणता 5 है, मतलब स्लोप कितना दिया गया है 5, और y अवरोधन कितना है 12, मतलब y इंटरसेप्ट कितना दिया गया है 12 दिया गया है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, y बराबर क्या होता है फार्मूला, ये होता है आपका mx प्लस c होता है। तो अगर इसका डायग्राम ऐसे करते हैं तो ये मेरा क्या होता है, ये होता है अगर कोई लाइन ऐसे है तो ये होता है मेरा x इंटरसेप्ट, ये क्या होता है y इंटरसेप्ट। तो इसका वैल्यू दिया गया है क्वेश्चन में कितना, इसका दिया गया है 5, नहीं इसका 12 दिया गया है, इसका कितना दिया गया है 12। ठीक है भाई, और इसका स्लोप कितना दिया गया है, इस लाइन का स्लोप जो है m बराबर दिया गया है 5 दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया सबको? इसका लाइन का इक्वेशन क्या बनता है, ये बनता है y बराबर mx प्लस माइनस सी। अगर ये वाला जो y इंटरसेप्ट है अगर नीचे रहेगा तो माइनस में रहेगा, ऊपर क्या है प्लस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m का वैल्यू हो जाएगा 5x हो जाएगा प्लस 12 y बराबर। ठीक है, अब यहाँ से इसको समीकरण क्या करेगा, y माइनस क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, y माइनस 5x माइनस 12 बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 मेरा हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ जाएगा, बन जाएगा इस तरीके से क्वेश्चन बन जाना चाहिए। चलो नेक्स्ट जो हम लोग का टाइप है ये आपका पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म में कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका प्रवणता -3 है और यह बिंदु 2,5 -5 से होकर गुजरता है। ठीक है, गुजर रहा है, कोई लाइन है आपका, ठीक है, और इसका स्लोप दिया गया है -3। तो अगर इसको मानते हैं हम लोग कितना, इसको माने x, इसको y, ठीक है जी, या x1 y मान लो इसको, तो हो जाएगा y माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, बराबर स्लोप कितना होता है, स्लोप होता है आपका m इंटू एक्स माइनस x1, x1 कितना है 2 है। अब यहाँ से लिखो फॉर्मूला से डायरेक्ट इसको, तो y प्लस 5 बराबर स्लोप कितना दिया गया भाई, स्लोप है आपका प्रवणता कितना है -3, तो हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सा लिख देंगे सिंपल सा, y प्लस 5 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x और 3 नहीं, अच्छा इधर लेके आ जाओ इसको, तो ये हो जाएगा y प्लस 3x हो जाएगा -1 बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण कितना बन गया मेरा, इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y, इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा। मेरा समीकरण बन जाएगा आपका उस रेखा का समीकरण। चलिए क्लियर है भाई, सबको बन जाएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म। फिर आते हैं, दिया हुआ रहता है क्वेश्चन कि अगर 2 पॉइंट दिया गया है तो उससे हम लोग कैसे समीकरण लिखेंगे। हर एक पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन, ठीक है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। अगर बिंदु दिया गया आपका -1,5 और 2,7 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। कितना कितना है, यह -1,5 और ये क्या है, ये आपका 2,7, बोला कि इससे गुजरने वाली रेखा का समीकरण हमको निकालना है। तो कौन सा फॉर्म है भाई, आपका 2 पॉइंट दिया गया है और कुछ नहीं दिया गया है, 2 पॉइंट से हमको लिखना है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो 2 पॉइंट से अगर दिया हो रहा था तो क्या होता है, सबसे पहले हम लोग स्लोप निकाल लेते हैं, इसका स्लोप निकाल लें। अगर इसका स्लोप निकालते हैं तो क्या बनेगा मेरा, देखो भाई अगर स्लोप की अगर बात किया जाए तो क्या होता है y2 माइनस y1, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 5 कितना होता है 2, और 2 और 1 3 हो जाएगा, स्लोप निकल गया ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा y1, यहाँ पे क्या है x1 y1 है, क्या है x2 y2, तो y माइनस y1 कितना हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा कितना y माइनस y1, स्लोप कितना है 2/3 इंटू x माइनस x1 कितना है, तो -1 माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा भाई 3y माइनस 15 बराबर 2x प्लस 2 हो जाएगा। इसको इधर लेके आते हैं, चाहे y को उधर लेके चले जाते हैं तो क्या बनेगा 2x माइनस
3y हो जाएगा 15 2 17 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट फॉर्म। ठीक है, उस पर क्वेश्चन है आपका कि उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके x और y अंतःखंड 5 और 4 है। मतलब ये क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है आपका x बटा a, ये मतलब कितना है 5 और y कितना है 4 बराबर 1 हो गया। एकदम सिंपल है। और यहाँ से 5 का कैल्शियम कितना होता है, ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 5x, ये हो जाएगा -20 ना, तो ये हो जाएगा -20 बराबर 0। ये समीकरण लिखा गया हमको। ये क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन होता है। एक बार रिवाइज कर लेना है बस, क्वेश्चन सब बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब जो नेक्स्ट पैटर्न हम लोग बात करेंगे, देखो नेक्स्ट टाइप है हम लोग का, वो है कि अगर दो लाइन, ठीक है, जहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है, या इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा। ठीक है, चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो देखो भाई, दो लाइन दिया गया है 3x प्लस 5y माइनस 5 बराबर 0 तथा 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0 के आरेख बिंदु P पर एक दूसरे को काटते हैं, तो 3a प्लस b का मान क्या होगा। अच्छा, क्या क्या दोनों लाइन दिया गया है। एक लाइन है मेरा, ये देखो भाई, ये है आपका 3x प्लस y माइनस 5 बराबर 0 दिया गया है। ठीक है, और ये है कितना 2x माइनस y माइनस 5 बराबर 0। दो लाइन दिया गया है, दोनों किस पे काट रहा है, दो लाइन है, दोनों किस पे काट रहा है, ये कोई P पॉइंट पे काट रहा है। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट कितना कितना है, a, b है। तो हमको निकालना है, क्या निकालना है भाई, निकालना है कि 3a प्लस b का मान निकालना है। ठीक है, यही सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है भाई। तो दो लाइन अगर जिस पॉइंट पे कट करता है, मतलब इस दोनों का क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व करने पे x और y का जो वैल्यू आएगा वही क्या हो जाएगा, a और b का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ से फटाफट सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये तो y कट गया, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 2 5x बराबर, उसको उधर लेकर चल जाए तो 5 5 10 हो जाएगा, तो x y कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब a का वैल्यू कितना आ गया 2। अच्छा, y कोऑर्डिनेट की बात किया जाए तो x का मान किसी में रख लेते हैं, इसको 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लेते हैं 2 मान लेते हैं, तो x का मान इसमें रख लेते हैं 1 में, तो कितना बचेगा 3 दूनी 6 प्लस y माइनस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1। तो इसका P पॉइंट कितना आ गया, ये आ गया आपका 2, -1। तो क्या पूछ रहा है भाई, इसका पूछ रहा है कि आपका 3a प्लस b का मान निकालना है। ठीक है, कितना पूछ रहा है, ये है आपका 3a प्लस b का, तो a का वैल्यू कितना आया 2 है, तो 3 दूनी 6, कितना आंसर आ जाएगा 5, मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 11 तथा x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 के आरेख एक दूसरे को P x1 y1 पर काटते हैं, तथा समीकरण इतना बराबर आरेख, इतना बराबर 0 का आरेख x अक्ष को Q इतना पर काटता है। ठीक है, तो हमको निकालना है x1 माइनस x2 प्लस y1 प्लस y2। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, मेंस का सवाल है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो क्या क्या दिया गया है, यह समीकरण कितना है भाई, ये है आपका 2x, समीकरण कितना दिया गया, ये है 2x प्लस 3y बराबर 11 है, और ये कितना है x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 है। ये दोनों जो लाइन है कहाँ पे काट रहा है, P x1 y1 पर काटते हैं। ठीक है जी, और एक और लाइन है, समीकरण x माइनस 2y बराबर 0 का आरेख x अक्ष को Q x2 y2 पर काटता है। ठीक है, अच्छा ये दोनों लाइन है कहाँ पे काट रहा है, ये काट रहा है आपका x1 y1 पर। ठीक है, कहाँ पे है P पॉइंट, ये है आपका x1 y1। और एक और लाइन है आपका, ये कितना लाइन है जी, ये आपका x माइनस 2y प्लस 12, यही जो लाइन है ना, यही लाइन इसको काट रहा है। कैसे काट रहा है, चलो हम डायग्राम थोड़ा सा कर देते हैं कि ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये हो जाएगा x अक्ष को, मतलब x अक्ष यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे काटता है कितना पे, ये हो जाएगा Q पे काटता है, कितना इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। लाइन का इक्वेशन कितना है, ये हो जाएगा x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। ये जो लाइन है x से काट रहा है कहाँ पे, x2 y2 पे। तो इसके पहले मैंने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था क्या भाई, देखिए कॉन्सेप्चुअल चीज़ आ रहा है सब इसमें ना, यूज आ रहा है क्वेश्चन में। अब यहाँ पर देखो ध्यान से,
अब कह रहा है कि अगर ये जो लाइन है अगर एक्स एक्सिस पर कट करेगा इसको, ये क्या है मेरा, ये है एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस पर कट करेगा तो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, जीरो होता है। मैंने कहने का मतलब कि कितना आ गया, ये आ जाएगा जीरो। ठीक है, खाली हमको इसका वैल्यू निकालना है। ठीक, समझ आ रहा है सबको। अच्छा, इसका सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों का निकालना पड़ेगा इंटरसेक्शन पॉइंट कि दोनों कहाँ पे काट रहा है। तो यहाँ से पहले सॉल्व कीजिए फटाफट। यहाँ से अगर 1 - 3 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 कितना, ये हो जाएगा 7y बराबर, ये हो जाएगा 11 + 24 कितना होता है, ये हो जाएगा 35। तो y बराबर कितना आ गया, ये आ गया 5। ठीक है, और y का मान इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान निकल जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x + 3 × 5 = 15 बराबर 11। तो 2x वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा x वाई हो जाएगा -2। ठीक है, तो यहाँ से निकल गया, ये दोनों पॉइंट कहाँ पे काट रहा है, x1 y1 पे। ठीक है, तो x1 हो जाएगा -2 और y1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो क्या निकालना है, निकालना है आपका x1 - x2 और y1 + y2 निकालना है। तो x1 कितना है, x1 कितना आया, -2 है ना, तो -2, x2 कितना है, -12, तो माइनस +12, y1 कितना आया जी, y1 है 5 और y2 कितना है 0। अब यहाँ से निकाल लो और क्या, देखो 12 × 5 = 17, 17 में 2 जाएगा कितना बचेगा 15, इसका मेरा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा इसका। ठीक है, समझ में आया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का वो सवाल था। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांस बनता है इस तरीके का। ये क्वेश्चन क्या करता है कि क्वेश्चन में दो चीज़ पूछ लिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, मेंस का वो सवाल था। चलिए डन है, वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं बताइए। अगर वीडियो से कुछ भी फायदा मिलता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। ठीक है, क्योंकि हम लोग सभी टाइप के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। समीकरण x - 7y बराबर -42 के आलेख y अक्ष को P a, B पर काटते हैं और 6x + y बराबर 15 का आलेख x अक्ष को Q G, D पर काटता है, तो a + b + g + d का मान क्या होगा। तो क्या क्या सवाल है, देखो सवाल है भाई अब मेरा, ये आपका x - 7y बराबर -42 है, इसका आलेख y अक्ष पर काटता है ना। अच्छा, y अक्ष पर काटेगा तो क्या हो जाएगा, x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, तो x यहाँ से 0 लिख लें इसको। तो x 0 लिखेंगे तो y कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर 6 आ जाएगा। खत्म हो गया खेला पहला लाइन का। और सेकंड लाइन कितना है, सेकंड लाइन है आपका 6x + y -15 बराबर 0। इसका बोल रहा है कि x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। अगर x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा तो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से y अगर 0 हो जाएगा तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 15/6, मतलब 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6, तो हो गया 5/2। ठीक है, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकल गया ना। इसका कितना आया, इसका है कौन सा पॉइंट पर काट रहा है, AB पर, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा A, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B। और इसमें कितना है, ये आपका G और D पे, तो ये हो जाएगा G, ये क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब बस क्वेश्चन कुछ रह ही नहीं गया। देखो भाई A + B + इस तरह क्वेश्चन को उड़ा के फेंक देना है। ठीक है, अब यहाँ देखो A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है 0, B का वैल्यू कितना है 6, G का वैल्यू कितना है 5/2 और D का वैल्यू कितना है, ये भी 0 है। तो कितना 6 × 12, 12 × 5 17/2 मेरा क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। 17/2 का मतलब कितना होता है, ये होता है 8.5। चलिए इस तरह क्वेश्चन समझ में आ गया सबको। एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। अब देखो भाई समझाने में थोड़ा सा 2-3 स्टेप चला जा रहा है। ठीक है, अगर क्लैरिटी रहेगा तो हम लोग बहुत छोटा कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो होता है अपना, ये होता है डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन। क्या है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये है आपका डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू द लाइन। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब समझेंगे अच्छे तरीके से। इस वजह क्वेश्चन आया हुआ है। देखो कोई पॉइंट P है यहाँ पे, ठीक है, कोई लाइन यहाँ पे दिया गया है, ये कोई पॉइंट P है, इसका कोऑर्डिनेट अगर मान लेते हैं x, y। ठीक है, और ये जो लाइन का इक्वेशन है, तो यहाँ पे x1 मान लो। ठीक है, अगर ये लाइन का इक्वेशन दिया गया है ax + by + c = 0, तो इस पॉइंट से निकालना है, आपको डिस्टेंस निकालना है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात किया जा रहा है। कौन सा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस तो बहुत सारा हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो हमको निकालना क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब लंबवत दूरी निकालना है भाई। ठीक है, इसको हमको डाल देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
ठीक है, इसका सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का? अगर यहाँ पे कुछ मान लो ये होता है डी, अगर मान लेते हैं इसको कि अगर डी है तो डी बराबर होता है फॉर्मूला आपका, ये होता है एक x1, ये पॉइंट को इस पे लाई कर देना है, x1 by1 प्लस सी, इसको लेना मॉड में बटा रूट अंडर, एक का कोफिशिएंट कितना है a, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b का y का कोफिशिएंट कितना है b, इसका लेना मॉड में, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। अगर डिस्टेंस बोला जाएगा ऑरिजिन से निकालना है, ठीक है, किससे निकालना है? ऑरिजिन से। तो डिस्टेंस अच्छा, ऑरिजिन से अगर डिस्टेंस निकालना होता है तो क्या करते हैं? अगर यहाँ पे ऑरिजिन से डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0 0, तो कहने का मतलब 0 0 खत्म, तो डायरेक्ट हम लिख सकते हैं क्या, डी बराबर, डायरेक्ट याद कर लेना इसको, ये हो जाएगा c बटा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका मूल बिंदु से दूरी, क्या से? मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और आने का चांस भी है सब पर। नहीं भाई, ये है आपका -5,8। ठीक है, इस पॉइंट से निकालना है एक लाइन का, लाइन का दिया गया इक्वेशन कितना, ये है आपका 3x माइनस 4y, इससे निकालना है हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो अब निकालिए भाई, सभी लोग को पता हो गया फॉर्मूला, और ट्राई करो भाई इस क्वेश्चन को। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कोई पॉइंट है भैया, कोई पॉइंट है, पी को पॉइंट है, और इससे हमको निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करना है, -5 को डालना है x की जगह पे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डायरेक्ट डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 गुने, चलिए एक स्टेप बता दे रहे हैं, -5 हो जाएगा 4 गुने 8 -12 बटा, इसका कोफिशिएंट कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, और y कितना है 4, 4 का स्क्वायर 16, इसका अंडर रूट हो गया, खत्म खेला। कितना हो जाएगा, हो जाएगा -15 हो जाएगा 8 चौका 32 -12 बटा 5 हो जाएगा इसका। अब यहाँ से करेंगे सॉल्व, अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 12 कितना होता है 27, 27, तो यहाँ पे 5, तो 5 बटा 5 कितना होगा 1, कितना हो जाएगा भाई, इसका जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1, मेरा इसका जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा 1 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको? चलो क्लियर है भाई, सबको डन है सबको? अगर मूल बिंदु से दूरी की बात किया जाएगा कि मूल बिंदु से निकालना है दूरी, तो क्या करेंगे भाई, मूल बिंदु से दूरी निकालना है तो कुछ नहीं है, सिंपल सा है, ये हो जाएगा आपका क्या, इक्वेशन दिया गया, इक्वेशन है आपका 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0। ठीक है, तो मूल बिंदु से दूरी निकालना तो क्या करेंगे, ई दोनों 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा 7 बटा 3 का स्क्वायर कितना 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मॉडल लेते हैं यहाँ से, डी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 बटा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर इसमें आता है दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, क्या आता है भाई, इसी में लिख लेते हैं, ये होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन मतलब दो समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी निकालना, तो क्या निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे दो लाइन मेरा दिया गया, एक लाइन ए वाला एक लाइन ई है। ठीक है, इसका इक्वेशन है अगर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0, ये है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू बराबर 0। दो पैरेलल लाइन का इक्वेशन दिया गया है और दोनों के बीच का दूरी हमको निकालना है। ठीक है, इसके बीच का दूरी, तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ये होता है आपका C1 माइनस C2 बटा रूट अंडर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब एक्स का कोफिशिएंट प्लस वाई का कोफिशिएंट का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसा डिस्टेंस क्या होता है भाई, निगेटिव में, सॉरी डिस्टेंस क्या होता है मॉड में, क्योंकि डिस्टेंस क्या होता है निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है, हर एक पॉइंट पर क्वेश्चन आया हुआ है भाई। ठीक है, इसलिए हर एक पॉइंट को हम लोग बारीकी से कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई इस पर देखते हैं क्वेश्चन, इस पर कैसा क्वेश्चन बनेगा।
चलो डन है भाई, सब नोट करो फटाफट, आते हैं क्वेश्चन पे। यह है 5x माइनस 12y माइनस 2 बराबर 0, और एक है कितना, एक है आपका 5x माइनस 12y प्लस 3 बराबर 0। इसके बीच का हमको निकालना है डिस्टेंस, ठीक है, दूरी निकालना है। तो अभी मैंने बताया था क्या कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और ax प्लस बी वाई प्लस C2, ये C1 था, ये C2 था, तो दोनों का निकाले। डिस्टेंस अगर निकालना है तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना आ जाएगा, -2 -3, इसका कोएफिशिएंट कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा। इसका अंडर रूट तो हो जाएगा 5, क्योंकि मॉड क्या करेगा, माइनस को प्लस कर देगा। डन है भाई, निकल जाएगा 2 पैरेलल के बीच का डिस्टेंस। चलो अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सब चीज़ में एकदम फटाफट बनना चाहिए। चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। जो भी पार्ट बच गया है उसको हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्ट बच गया है, मतलब जो भी और टॉपिक बच गया है उसको हम लोग करेंगे सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो 1 में करेंगे, एक ही वीडियो में करें तो बहुत लंबा हो जाएगा भाई, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लग रहा है आप लोग जरूर बताना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत लगा है पढ़ाने में भाई, ठीक है। तो एक उम्मीद है कि उधर से अगर सपोर्ट मिलेगा तो हम लोग और बेहतर करेंगे चैनल पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।